हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर द स्टडी पॉइंट। शुरू करते हैं आज का यानी कि 11 अगस्त का करंट अफेयर्स का सेशन बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने 10 अगस्त को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। ये किन दो शहरों को जोड़ेगी? ये है क्या? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये समुद्र के नीचे ये फाइबर केबल बिछाई जाएगी ताकि इंटरनेट की सुविधा या और सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सके, कम्युनिकेशन की बेसिकली। ठीक है, तो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल ये जोड़ेगी किसको? चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से। तो बी और सी दोनों इसका आंसर है। ठीक है, चेन्नई को जोड़ेगी पोर्ट ब्लेयर से। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी, और अंडमान निकोबार का एक पुलिस स्टेशन है एवर्डीन पुलिस स्टेशन, जो कि पूरी भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी थोड़ी दिनों पहले, लगभग एक साल पहले, जो आइलैंड है यहाँ पे उनके नाम बदले गए थे। जैसे कि रॉस आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया था, उसका नाम रखा गया था सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। सुभाष चंद्र बोस, ये देखो ऐसे मिला लो आप, रॉस बोस, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। और एक आइलैंड है जिसका नाम है हैवलॉक। हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। ठीक है, इसको कैसे याद करना है आप लोगों को? लॉक मीन्स होता है ताला यानी कि बंद, और जब हम फ्री हो जाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? एकदम स्वराज, है ना? तो ऐसे याद कर लो इसको। स्वराज द्वीप का हो गया था हैवलॉक आइलैंड का नाम। और एक और है जिसका नाम चेंज हुआ था, जिसका नाम है नील आइलैंड। नील आइलैंड, इसका नाम हो गया है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, जैसे नील आइलैंड यानी कि मृत्यु उपरांत हमारा शरीर नीला पड़ जाता है, और मृत्यु कब होती है? जब हम शहीद होते हैं। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, शहीद आइलैंड। ठीक है, थोड़ा फनी है बट कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करो आप ये लोग याद। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएसएमई यानी कि मीडियम, आई मीन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सक्षम पोर्टल ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है एमएसएमई सक्षम। ये लॉन्च किया है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? इसके चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन हैं सिडबी के। और एक बात और याद रखना एमएसएमई से रिलेटेड, जो मैंने परिभाषा कई बार बताई है, एमएसएमई की परिभाषा क्या होती है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, और आपका टर्नओवर है 5 करोड़ तक का, तो वो जो उद्योग होगा वो कहलाएगा कैसा? वो कहलाएगा माइक्रो। माइक्रो यानी कि लघु। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे और 50 करोड़ का आपका टर्नओवर है साल का, तो वो उद्योग कहलाएगा कैसा? वो कहलाएगा स्मॉल। ठीक है, यानी कि छोटा। लेकिन अगर आप 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे और 250 करोड़ रुपए तक का आप अगर व्यापार कर रहे हो साल में, तो वो कहलाएगा मीडियम यानी कि मध्यम। तो ये इसकी परिभाषा है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, 1, 5, 10, 50, 50, 250। ठीक है, तो ये परिभाषा है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। ठीक है, और 250 से ज़्यादा तो फिर वो बड़े उद्योग में आ जाएगा। क्लियर है ना? और एमएसएमई के लिए कई पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया था, चैंपियंस पोर्टल। ठीक है, और एक रीस्टार्ट रीस्टार्ट पोर्टल, ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। याद है आपको, मैंने बताया है रीस्टार्ट पोर्टल। और ऐसा ही एक पोर्टल और है रीस्टार्ट इंडिया। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों एमएसएमई के लिए हैं। लेकिन अगर इंडिया लग जाए रीस्टार्ट में, तो ये किया है मुथूट ने, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, और नागपुर को बोलते हैं संतरों का शहर। ओके, सिटी ऑफ ऑरेंज। एक्सा नामक रोबोट किस बैंक ने वर्नाक्यूलर डॉट ए आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर बनाया है? एक्सा रोबोट ये बनाया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी। ओके, और दो तीन रोबोट्स के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आस्क दिशा। आस्क दिशा, ये रोबोट किसने बनाया था? ये रोबोट बनाया था आईआरसीटीसी ने, आस्क दिशा। ठीक है, ये एक चैटबॉट है बेसिकली। जैसे आपने आईआरसीटी की वेबसाइट खोली होगी, वहां पे लिख के आता है आस्क दिशा। ये फ्रीक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चन होते हैं ना, एफएक्यूज, उनका आंसर देती है आस्क दिशा। आस्क दिशा को आप लोग कंफ्यूज नहीं करना आस्क लक्ष्मी से।
आस्क लक्ष्मी, ये बनाया है सिटी यूनियन बैंक ने, आस्क लक्ष्मी। क्लियर। एक रोबोट है जिसका नाम है सोना 1.5, ये बनाया है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री इन्होंने। ओके। और सेंट्रल रेलवे है और उसने क्या बनाया है, कैप्टन अर्जुन बनाया है सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है। और एक रक्षक भी बनाया है कैप्टन इसने सेंट्रल रेलवे ने। तो ये कुछ रोबोट्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। भारत अन्य 18 देशों के साथ मिलकर किस देश में आयोजित होने वाली कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? ये कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास ये 18 देश और भी कर रहे हैं भारत के अलावा, ठीक है। तो ये इसका आयोजन कर रहा है वैसे रूस। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि आयोजन कौन कर रहा है, तो इसका आंसर है रूस। वैसे रूस के साथ भारत जो युद्धाभ्यास करता है उसका नाम है इंद्र युद्धाभ्यास। ओके। सो ये आपको याद रखना है। फ्रांस के साथ हम करते हैं गरुण, वरुण और शक्ति, गरुण, वरुण और शक्ति फ्रांस के साथ करते हैं। अमेरिका के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं कौन सा, एक तो है वज्र प्रहार और एक का नाम है युद्धाभ्यास ही नाम है उसका, ठीक है। और एक कोप इंडिया भी करते हैं हम, कोप इंडिया युद्धाभ्यास। और अमेरिका के साथ एक मालाबार भी होता है, लेकिन वो त्रिपक्षीय है, उसमें जापान भी आ जाता है, ठीक है। अमेरिका, जापान और भारत करता है मालाबार, तो ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और एक नया शुरू हुआ है टाइगर ट्रायम्फ, तो ये भी हम करते हैं अमेरिका के साथ। तो ये कुछ युद्धाभ्यास हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर। किसने सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है पीएस रानीप से को। पीएस रानीप से बनाए गए हैं इंस्पेक्टर जनरल। वैसे डायरेक्टर जनरल ज़्यादा पूछा जाता है, तो डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के एपी माहेश्वरी। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया गया? विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाया गया है कब? ये मनाया गया है 10 अगस्त को, 10 अगस्त को मनाया गया है। और हमारे पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, और यही इसे मनाता है विश्व जैव ईंधन दिवस हमारे यहाँ, ठीक है। और पेट्रोलियम और जो गैस मंत्रालय है उन्होंने इस दिवस के उपलक्ष्य में एक वेबिनार का आयोजन भी किया था, ठीक है, ऑन जैव ईंधन, ठीक है। वेबिनार का आयोजन किया था ऑन बायोफ्यूल। ये जैव ईंधन का जो थीम था वो आपको इंपॉर्टेंट है याद करना। उसका थीम क्या था? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, ये इसका थीम था, आत्मनिर्भर भारत। क्लियर। पीएम मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया है? कृषि बुनियादी ढांचा कोष ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो किसानों की जो फसल है उसकी जो प्रबंधन है, यानी कि जब फसल कट जाती है तो उसका प्रबंधन अच्छे से हो और उसका विपणन अच्छे से हो। विपणन यानी कि बिक्री, विपणन और प्रबंधन मैनेजमेंट अच्छे से हो, इसके लिए ये कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया है। ये किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से, 1 लाख करोड़। ओके। और एक लक्ष्य है केंद्र गवर्नमेंट, केंद्रीय जो सरकार है उनका, किसानों की आय दोगुना करने का। कब तक का? 2022 तक इनको किसानों की आय दोगुनी करनी है। और जो किसानों के जो उत्पाद हैं वो बेचने का भी लक्ष्य 2022 तक कितने? $60 बिलियन, यानी कि $60 बिलियन तक के जो कृषि उत्पाद हैं वो बेचने का भी लक्ष्य 2022। सो ये भी आपको याद रखना है। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। भारतीय रेल ने कब से स्वच्छता सप्ताह मनाने की घोषणा की है? स्वच्छता सप्ताह यानी कि 7 दिन चलेगा ये, और ये स्टार्ट हुआ है 10 अगस्त से। ओके। और भारतीय रेल के जो मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल, जो रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। और भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वीके यादव। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वीके यादव, ठीक है, रेलवे बोर्ड चेयरमैन, ये भी आपको याद रखना है। और 2-3 ट्रेनें स्टार्ट हुई हैं अभी हाल ही में। एक तो किसान रेल है, मैंने कल ही बताया आपको। किसान रेल ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी देवलाली से, देवलाली है महाराष्ट्र में, देवलाली से दानापुर बिहार तक, ठीक है। और एक व्यापार माला ट्रेन भी शुरू हुई है जो जाएगी कहाँ से कहाँ तक?
जो जाएगी किशनगंज दिल्ली से, किशनगंज जो दिल्ली में है वहां से जिरानिया त्रिपुरा तक, जिरानिया त्रिपुरा तक जाएगी ये। और ये उत्तरी जो रेलवे है, उत्तरी रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे, उसने शुरू किया है व्यापार माला ट्रेन को। ठीक है। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक पुस्तक लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या के ऊपर। ठीक है। ये लिखी गई है नीना राय के द्वारा, नीना राय के द्वारा। और यतीश यादव ने अभी एक किताब लिखी थी, जिसका नाम क्या था? रॉ, RAW, रॉ के ऊपर। ठीक है। और अमित त्रिपाठी की एक किताब आई थी अभी, कौन सी? ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कौन सी किताब थी। मैंने कई बार बताया है अमित त्रिपाठी की ये किताब। ठीक है। RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत कर्ज देने की अनुमति दी है? इसका क्या मतलब है? इसका देखो ये मतलब है कि अगर आप किसी बैंक में अपना सोना अगर गिरवी रखने जाओगे और उसके बदले में अगर आप चाहोगे कि आपको लोन मिल जाए, तो अभी सोने की, जैसे मान लो सोना आपका 100 रुपये का है, तो उसके एवज में आपको केवल 75% मिलता था लोन। ठीक है। 100 रुपये का सोना है तो केवल आपको 75 रुपये मिलेंगे। ठीक है, लोन के रूप में। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि अगर आपका सोना 100 रुपये का है तो अब आपको 90 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 90 रुपये तक आप लोन ले सकते हो। तो ये कर दिया है इन्होंने, तो इसका आंसर है 90%। ठीक है। अब सोने के जितना मूल्य होगा बाजार में उसका 90% आप लोन ले सकते हो। क्लियर? और RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और एक गवर्नर हैं जिनकी अभी किताब आई थी, उर्जित पटेल, जिसकी इनकी किताब का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। ओके। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। पहला क्वेश्चन है कि चापचरकुट त्योहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? चापचरकुट एक ऐप है, घर घर निगरानी ऐप। ये किस राज्य ने शुरू किया है? घर घर निगरानी। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम जिसे बोलते हैं iFlows, ये किस शहर के लिए बनाया गया है? खास इसी शहर, क्योंकि इस शहर में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 किसे दिया गया है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सेफ ब्लड सेव लाइव्स, ये किस दिवस का विषय था? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, कौन बनाए गए हैं ये आपको मुझे बताना है। किसे हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये किसे नियुक्त किया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये किन दो शहरों को आपस में जोड़ेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सो ये था छोटा सा क्विज, और हम देखेंगे आंसर्स। चापचरकुट ये त्योहार मनाता है मिजोरम, मैंने कई बार बताया है, मिजोरम। घर घर निगरानी ऐप ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, पंजाब। सो आंसर है पंजाब। iFlows ये मुंबई के लिए बनाया गया है क्योंकि मुंबई में काफ़ी बाढ़ आती है। मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये अवार्ड मिला है इस बार किसको? इनका नाम है शोभा शेखर, शोभा शेखर। सेव ब्लड सेव लाइव्स ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020 का विषय था, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। कैग बनाए गए हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। इनका पद रिक्त हो गया था तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है, और गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं महालेखा परीक्षक। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये जोड़ेगा लखनऊ को गाजीपुर से, लखनऊ को गाजीपुर से। और ये गाजीपुर जो मनोज सिन्हा है उनका लोकसभा क्षेत्र रहा है काफ़ी समय तक। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। एक मिशन है जिसका नाम है मिशन सोलर चरखा, ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? मिशन सोलर चरखा। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडिया वे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया वे। सो ये था हमारा आज का 11 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 12 तारीख के वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@माशारदा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, MS स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।